नमस्कार। दुनिया में अक्सर कहते हैं कि आजकल अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी रहते हैं, वहीं बुरा कर्म करने वाला सदा सुखी रहता है। तो आज हम बात करेंगे कर्म का सिद्धांत क्या है। कर्म अर्थात मन या तन के द्वारा हम जो भी क्रिया करते हैं वही कर्म कहलाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, जैसा कर्म वैसा फल। एक कहावत भी है ना कि दुनिया में कुछ ऐसे महंगे फल होते हैं जिन्हें गरीब व्यक्ति नहीं खा सकते, लेकिन कर्म का फल ऐसा फल है जो हर किसी गरीब या अमीर व्यक्ति को खाना ही पड़ता है। फिर वह कर्म का फल चाहे कड़वा हो या मीठा हो, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं छूट सकता। इसलिए तो साधु महात्मा कहते आए हैं कि जबकि हमें अपने कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलना ही है और वह फल स्वयं ही खाना है, तो क्यों ना हम कर्मों का ऐसा वृक्ष लगाएं जिसके फल बहुत मीठे हों, सुखदायी हों। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाला दुखी रहता है और बुरे कर्म करने वाला सदा सुखी रहता है, तो वो जान लें कर्मों के परिणाम से कोई नहीं बच सकता। जैसे कोई गाय सैकड़ों पशुओं के बीच में भी अपने बछड़े को पहचान कर उसके पीछे पीछे आ जाती है, ऐसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्म अगले जन्म तक भी हमारा पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए आज अगर कोई बुरा कर्म करने वाला सुखी नजर आ भी रहा है, तो जरूर वह अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का फल भोग रहा है। जब उसकी श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो उसको दुख शुरू हो जाएगा। ठीक वैसे ही पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति अगर आज दुखी दिखाई दे रहा है, तो वह अपने पूर्व जन्मों में किए गए किसी पाप कर्म की सजा भोग रहा है, और जब उसका वह हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो निश्चित ही वो सुखी हो जाएगा। इस प्रकार से कर्मों की गति बहुत ही गहन बताई गई है। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा हुआ है कि कर्म के मर्म को जानना तो जरूरी है ही, साथ में अकर्म और विकर्म की गति को भी समझ लेना चाहिए। इन तीनों की गति को समझने वाला बुद्धिमान व्यक्ति ही सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होकर एक कर्म योगी की भांति जीवन यापन कर सकता है। आपको बताएं, कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका फल हमें बिल्कुल नहीं मिलता। तो आइए जानते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्म, दूसरा होता है विकर्म और तीसरा अकर्म। श्रीमद् भागवत गीता में भी कर्म, विकर्म और अकर्म इन तीनों का भेद बताया है। सबसे पहले कर्म के बारे में बात करें तो कर्म साधारण भी हो सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं। साधारण कर्म अर्थात खुद की जरूरतों को पूरा करने या अपने परिवार की आजीविका कमाने के लिए कोई भी कार्य करना साधारण कर्म कहलाता है। और श्रेष्ठ कर्म अर्थात समाज के लिए, किसी जरूरतमंद इंसान के लिए कोई कार्य करना। हमारे जिस कर्म से जब किसी अन्य को सुख मिले तो समझ लीजिए हमने श्रेष्ठ कर्म किया है, पुण्य किया है। कई लोग पूछते हैं, हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे द्वारा किए गए कार्य सही हैं और हमारा पुण्य भी जमा हो रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि अगर हमारे द्वारा कोई श्रेष्ठ कर्म होता है तो उसे करने के पश्चात हमें आंतरिक खुशी होती है, मन में हल्कापन महसूस होता है। धीरे धीरे हमारे सभी बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ कर्मों से हमें दुआएं मिलती हैं, स्वयं में एक अलौकिक शक्ति आ जाती है और हमारा जीवन सुखमय बन जाता है। इसके विपरीत होते हैं विकर्म, जिनको पाप कर्म भी कह सकते हैं। इनके बारे में शायद ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि पर रहने वाली किसी भी प्राणी मात्र को
या प्रकृति को अगर हमारे द्वारा कोई नुकसान पहुंचता है तो वह विकर्म कहलाता है, चाहे मन से, वाणी से या कर्म से। अगर कोई को भी हम दुख पहुंचाते हैं तो उससे पाप कर्म का खाता बनता है और फिर उसकी सजा भोगनी पड़ती है। विकर्म करने वाले की सबसे मुख्य पहचान यही है कि वो सदा भय में जिएगा, उसे कोई ना कोई डर सताता रहेगा, कभी भी उसको चैन की महसूसता नहीं हो सकती। और तीसरे होते हैं अकर्म। अकर्म अर्थात जिनका हमें न कोई अच्छा फल प्राप्त होता और न ही बुरा फल प्राप्त होता। लेकिन आपको बता दें, वर्तमान कलयुग में ये अकर्म नहीं होते। अकर्म सिर्फ सृष्टि के आदि अर्थात सतयुग में ही होते हैं। यहाँ कलयुग में तो सिर्फ कर्म या विकर्म होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज आपने कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को अच्छी रीति समझ लिया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखमय हो, आप सदा खुशहाल रहें, यही हमारी मंगल कामना है।